गुरुदेव और माँ गायत्री के चरणों में कोटि कोटि नमन। आप सभी को प्रणाम। जैसे उबलते पानी में कभी परछाई नहीं दिखती, ठीक उसी तरह से परेशान मन से समाधान भी नहीं दिखते। इसीलिए शांत रहिए, सभी समस्याओं का हल मिल जाएगा। आइए अब जानते हैं गायत्री के सिद्ध साधक के रूप में पूज्य गुरुदेव का जीवन। गायत्री साधना कैसे जीवन को प्रत्यक्ष कल्प वृक्ष बना देती है और अगणित सिद्धियां जिनका वर्णन विभिन्न ग्रंथों में देखने को मिलता है, वास्तव में मिलती हैं कि नहीं, ये उत्सुकता हर किसी को हो सकती है। कोई जीता जागता उदाहरण मिल जाए, कोई ऐसा मॉडल दिख जाए तो मानने को मन भी करता है। पौराणिक नियम व भूतकाल के उदाहरणों से संभवतः आज का बुद्धिजीवी मानस प्रभावित ना हो, पर यदि वस्तुतः ऐसा कोई नमूना सामने हो तो बरबस ही विश्वास होता है कि हाँ, गायत्री उपासना के महात्मा के विषय में जो कुछ भी कहा गया है वह सब सच हो सकता है, क्योंकि प्रमाण सामने है। ये नमूना, ये मॉडल स्वयं परम पूज्य गुरुदेव का जीवन है। 80 वर्षों तक उनने जो जीवन जिया वह एक खुली किताब की तरह है, जो भी जब चाहे इनमें से जो अध्याय भी चाहे खोलकर देख सकता है और साधना से सिद्धि संबंधी मार्गदर्शन प्राप्त कर सकता है। अपनी जीवन यात्रा को पूज्य गुरुदेव एक ब्रह्म कमल की जीवन यात्रा की उपमा देते हैं। महाकाल का बसंत पर्व पर संदेश में उन्होंने लिखा था कि इस जीवन रूपी दुर्लभ ब्रह्म कमल के 80 फूल पूरी तरह से खिल चुके हैं। एक से एक शोभायमान पुष्पों के खिलते रहने का एक महत्वपूर्ण अध्याय पूरा हो चला है। सूत्र संचालक सत्ता के इस जीवन का प्रथम अध्याय पूरा हुआ। स्वयं वे वसंत पर्व से प्रायः 4.5 माह बाद माँ गायत्री के अवतरण के पावन पुण्य दिवस गायत्री जयंती 2 जून 1990 को अपनी आध्यात्मिक माता की गोद में विश्राम हेतु चले गए। ये स्थूल काया के बंधनों से मुक्ति भर थी। सूक्ष्म व कारण शरीर से सक्रिय होने व परोक्ष जगत को प्रचंड ऊर्जा से तपाने के लिए उन्होंने ये अनिवार्य समझा व अपनी मार्गदर्शक सत्ता के संकेतों पर स्वेच्छा से काय पिंजरों से दृश्य जीवन का पटापेक्ष कर दिया। जो जीवन इस महामानव ने 80 वर्ष तक जिया, उसका एक एक पल माँ गायत्री को समर्पित रहा। माँ गायत्री उनके रोम रोम में थी, हर श्वास में थी। हम जब बाल्यकाल पर दृष्टि डालते हैं तो पाते हैं कि बचपन से ही संस्कारवान साधक के चिन्ह उनमें विद्यमान थे। 5-6 वर्ष का बालक बार बार अमराई में जाकर बैठे व सहज ही आसन सिद्धि कर जब स्वयं भी करे व औरों को करने की प्रेरणा दे, ये असाधारण बात ही मानी जाएगी। घर का वातावरण धार्मिक था। माताजी बड़े सात्विक विचारों वाली, सतत शिक्षण देते रहने वाली एक स्नेही माँ थी। पिता भागवत के प्रकांड पंडित थे। वे चाहते तो बाल्यकाल से ही पिताजी के पद चिन्हों पर चलते हुए कथावाचक भी बन सकते थे, लेकिन अपने जीवन को सिर्फ कथावाचक की भूमिका भर में समेटना उन्हें उचित न लगा, क्योंकि उनका उद्देश्य अपने जीवन के साथ साथ औरों के जीवन को भी उत्कृष्ट बनाना था। माँ गायत्री जिनको कि कलयुग में भुलाया जा रहा था, जिनको सिर्फ ब्राह्मण की कहा जा रहा था, जो स्त्रियों के लिए वर्जित थी, उस गायत्री मंत्र को उन्होंने जन जन तक पहुंचाया। पूज्य गुरुदेव के साथ कई सिद्धियां भी गायत्री सिद्ध होने के नाते जुड़ी हुई थी। पूज्य गुरुदेव के अंतिम 20 वर्ष शांति कुंज हरिद्वार या सूक्ष्म शरीर से हिमालय में बीते। ऋषि परंपरा का बीजारोपण, सिद्ध तीर्थ गायत्री का निर्माण एवं वैज्ञानिक अध्यात्मवाद के लिए संकल्पित ब्रह्म वर्चस्व शोध संस्थान एवं समर्थक साहित्य का लेखन इसी अवधि में हुआ। जीवन भर उन्होंने लिखा, हर विषय को स्पर्श किया। स्वयं के बारे में वे कहते थे, न हम अखबार नवीस हैं, न बुक सेलर, हम तो युग दृष्टा हैं। हमारे ये विचार क्रांति के बीज हैं। ये फैल गए तो सारी विश्व वसुधा को हिलाकर रख देंगे। परम पूज्य गुरुदेव ने अपनी अंत तक
उतर जाने वाली शैली में समझाते हुए साधना की तात्विक पृष्ठभूमि को समझाया। अंतःकरण की परिष्कृति जब तक संभव नहीं हो पाती, व्यक्ति अपने ऊपर, अपने विचारों, अपने मनोभावों पर जब तक नियंत्रण स्थापित नहीं कर लेता, तब तक उसे सिद्धि नहीं मिल सकती। सिद्धि मिलती भी है तो पहले व्यक्तित्व के परिष्कार, चुंबकीय आकर्षण तथा औरों के लिए कुछ कर गुजरने की प्रवृत्ति के विकास के रूप में होती है। साधना का अर्थ है अपने पर नियंत्रण, अपने आप को साध लेना, अपनी चंचल चित्तवृत्तियों रूपी अश्वों की लगाम अपने हाथ में ले लेना। इसके लिए श्रेष्ठ विचारों को बार बार मन में लाना जरूरी है, नहीं तो मन सहज स्वभाव का इधर उधर भागेगा। मन को तल्लीन कर लेना, सद्भावना भरे विचारों, सबके मंगल की कामना, स्वयं की निरंतर कषाय, कल्मशों से मुक्त होकर उज्जवल बनते जाने की भावना से ओतप्रोत होना ही सच्ची साधना है। परम पूज्य गुरुदेव ने साधना से सिद्धि के लिए वातावरण को अत्यधिक महत्ता दी है। जहाँ साधना संपन्न की जाती है, वहाँ साधक या तो श्रेष्ठ वातावरण स्वयं बनाता है या चुन लेता है। ऋषियों मुनियों के आश्रमों में जब ऊर्जा से वातावरण इतना प्रचंड आंदोलित बना रहता था, वहां जाने से सहज ही मन आध्यात्म साधना की ओर प्रवृत्त होने लगता था। पूज्य गुरुदेव ने गायत्री तीर्थ शांति कुंज हरिद्वार में करोड़ों गायत्री मंत्र के जप, मंत्र लेखन और आहुतियों द्वारा वातावरण इतना संस्कारमय बना दिया है कि यहाँ पर की गई साधना सुनिश्चित ही सिद्ध होती है। कभी यहाँ से कोई खाली हाथ नहीं गया। गंगा की गोद, हिमालय की छाया, सप्त ऋषियों में ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र की तपस्थली में की गई साधना न केवल साधक का मन वहां लगता है, बल्कि उसके अंतराल में छिपे हुए प्रसुप्त संस्कार भी जाग उठते हैं। इसी तरह से आहार शुद्धि को भी गुरुदेव ने अत्यंत महत्व दिया है। सिद्धि हेतु साधक का आहार क्या हो, आहार शुद्ध हो, सत्व शुद्धि का सिद्धांत साधक अपना रहा है या नहीं, ये सब कुछ घटक ऐसे हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं, गुरुदेव ने अपने शिष्यों के लिए बताए हैं। तो ये है गायत्री सिद्धि के रूप में पूज्य गुरुदेव का जीवन, जिन्होंने जीवन की हर श्वास को दूसरों को समर्पित किया। तो अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक करना ना भूलें।